ये इंडिया अलायंस की सोची समझी रणनीति है, जॉइंट अभ्यास है, साझा अभ्यास है इनका। ये तय करते हैं कि उत्तर प्रदेश से स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन का अपमान करने का काम करे, बिहार से प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव सनातन का अपमान करने का काम करे, प्रियंक खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष के पुत्र इसके बयान का समर्थन करने का काम करे। ये मिलीजुली रणनीति है। और ये रणनीति में क्या कह रहे हैं, ये उत्तर और दक्षिण में भेद कर रहे हैं। हिमानी जी, हम इस समय अयोध्या में बैठे हैं। अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और अयोध्या में जितना भगवान राम को पूजते हैं उतना ही हम भगवान हनुमान जी को पूजते हैं। और हनुमान जी किष्किंधा प्रदेश में रह रहे थे। किष्किंधा प्रदेश कर्नाटक में आता है। यह कर्नाटक दक्षिण का राज्य है, यानी उत्तर और दक्षिण का कैसा समागम इसी रामचरितमानस से होता है, भगवान राम की कथा से होता है। ये सब कांग्रेसियों ने पढ़ा होता, ये इंडिया अलायंस वालों ने पढ़ा होता, कभी जाना होता, कभी समझा होता, तो ये राम और रामेश्वरम के बीच में भेद करने की कोशिश न करते। अरे भाई, हमारे लिए जितना राम जन्मभूमि महत्वपूर्ण है उतना ही रामेश्वरम भी महत्वपूर्ण बनता है। हमारी रामेश्वरम में भी आस्था बनती है। ये उत्तर और दक्षिण में भेद करना बंद करिए। ये राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करने की बात तो कहते हैं, लेकिन भारत तोड़ने के लिए हर तरह के प्रयास करेंगे। कभी जाति के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी लिंग के नाम पर। अरे कितना भेद उत्पन्न करोगे, कितना कोशिश करोगे। ये भारत की हस्ती है, ये अंग्रेज नहीं मिटा पाए, ये मुगल नहीं मिटा पाए, ये विदेशी आक्रांता नहीं मिटा पाए। ये कांग्रेसियों की क्या औकात है, ये कांग्रेसी इंडिया अलायंस वालों की क्या हैसियत है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जानबूझ करके बार बार हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये विकास पर चर्चा नहीं होना चाहते। इनको लग रहा है कि कहीं हिमानी जी अयोध्या की तस्वीरें दिखा देंगी, अयोध्या का विकास कार्य दिखा देंगी, इनके वोट चले जाएंगे। तो कैसे जहर बोने का काम करो, कैसे भड़काने का काम करो, उत्तर दक्षिण का राग छेड़ने का प्रयास करो। लेकिन ये सारे राग बेसुरे होंगे, क्योंकि अयोध्या में तो भव्य राम मंदिर बन ही रहा है और दक्षिण के हनुमान जी को साथ साथ याद करते हुए चलेंगे। उत्तर दक्षिण में भेद नहीं होगा। ठीक है, राकेश जी की बात को आगे बढ़ाते हुए और आ रही हूं अजय जी, एक एक करके बाकी और गेस्ट का भी एक एक रिएक्शन आ जाए। कंचना यादव जी का मैं यहाँ पर रुक करती हूँ कि आप इसको किस तरह से देख रही हैं, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है कि बिहार को लेकर या बिहार वासियों को लेकर इस तरह की बात कही हो कि वो शौचालय साफ करते हैं। इससे पहले डीएनए पे भी सवाल उठाया गया है बिहार के लोगों के, और आप उस अलायंस का हिस्सा हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं राकेश जी का जवाब देना चाहूंगी। वो लोग जिनका इस देश की आजादी में कोई योगदान नहीं रहा, आज वो राष्ट्र की बात करते हैं। हर चीज को, इस देश के सवाल को, जरूरत की जो सवाल है, आज जो देश का हालात है, आज जो विपक्ष मुक्त संसद को करने की कोशिश की जा रही है, उस सब को छुपाने के लिए आप सिर्फ धर्म का चोला मत ओढ़ लीजिए। सर, हमारा भी कोई धर्म है, आपका भी कोई धर्म है, तो धर्म को मत बेचिए। और रही बात की अगर क्या है, नहीं, आप कहां लेकर आ गई? ठीक है, लेकिन आपने राकेश जी को टोका नहीं, आप हम लोग को टोक दे रही है। यही तो है ना बायसनेस। मैम सुन लीजिए पूरा, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है आपकी मित्र मीडिया की। और आपसे मैं उम्मीद कर रही थी कि कम से कम आप तो इस पर कुछ कहेंगे, आप तो इस पर कुछ कहेंगे कि बिहार वासियों को किस तरह से शौचालय साफ करने वाले तक सीमित बताया जा रहा है, किस तरह से उनके डीएनए पर सवाल उठाया जा रहा है। और ये वही अलायंस है ना कंचना जी,